आपने अक्सर ये सुना होगा कि राजनीति में आंसुओं की सैकड़ों प्रजातियां होती हैं। बयानों के भी कई कई वेरिएंट्स होते हैं और यही वजह है कि राजनीति जनता को अक्सर कंफ्यूज करने की कोशिशों में लगी रहती है। मध्य प्रदेश में भी अब कुछ ऐसा ही हुआ, जहां कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी एक दलित युवक के लिए न्याय की गुहार लगाई थी उन्होंने, लेकिन अब उसी युवक की शिकायत पर खुद उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और ये मामला सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं बल्कि उस सियासी खेल का पर्दाफाश करता है जहां सच को गलत तरीके से, झूठ को हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश होती है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में एक दलित युवक गजराज लोधी ने आरोप लगाया था कि गांव के सरपंच के बेटे और उसके साथियों ने उसकी पिटाई कर दी, उसे जबरन मल खिलाया। इस मामले को लेकर जीतू पटवारी ने 25 जून को ओरछा में गजराज और उसके भाई रघुराज के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने एक वीडियो बनवाया जिसमें गजराज ने गंभीर आरोप लगाए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। जीतू पटवारी ने अशोकनगर कलेक्टर को फोन करके 8 दिन में कार्रवाई का अल्टीमेटम भी दे दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब एक दिन बाद 26 जून को गजराज ने अशोकनगर कलेक्टर को शपथ पत्र सौंपकर अपने बयान से वो पलट गए और कहा कि उनके साथ मानव मल खिलाने की कोई घटना हुई ही नहीं, सिर्फ मारपीट। गजराज ने आरोप लगाया कि जीतू पटवारी और कुछ स्थानीय नेताओं ने उन्हें ओरछा ले जाकर मोटरसाइकिल और आर्थिक मदद का लालच देकर झूठा बयान देने का आरोप बनाया, दबाव बनाया। इस शपथ पत्र के आधार पर मुंगावली पुलिस ने 27 जून को जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। जीतू पटवारी ने इस एफआईआर को हालांकि सत्ताधारी बीजेपी की साजिश करार दिया। उनका कहना है कि वो दलितों, शोषितों की आवाज उठा रहे थे और ये एफआईआर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश है। दूसरी तरफ पुलिस कह रही है कि जीतू पटवारी ने वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करके न सिर्फ झूठा नैरेटिव बनाया बल्कि जातियों और समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने की भी कोशिश की। बीजेपी ने भी इस मामले को लेकर के कहा कि कांग्रेस ने एक गलत कहानी गढ़कर सरकार को बदनाम करने की साजिश रची है। जो कुशासन से सुशासन की सरकार बनी, उस सुशासन की सरकार को नीचे दिखाने का कार्य, और वो भी रिश्वत देकर, ऐसी घिनौनी हरकत, ऐसे पद के व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की, मैं मानता हूं कि इससे घिनौनी हरकत नहीं हो सकती। मुझ पे एफआईआर करना, उनको धन्यवाद, साधुवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने वो मालिक है उससे पूछकर सोशल मीडिया पे अपलोड किया, अभी भी ये हटा नहीं है। और कलेक्टर से बात की, कलेक्टर भी उस पूरा वीडियो में एक्सेप्ट करता ऐसा हुआ है। और मैंने कहा कि सर मैं देखता हूँ, टेकअप करता हूँ। मैंने ये नहीं कहा ज़बरदस्ती करना है, मैंने कहा जांच करो, न्याय करो, पीड़ितों को मदद करो, दोषियों को सजा दो। ये जनप्रतिनिधि नहीं करेगा, विपक्ष नहीं करेगा, सत्ता पक्ष नहीं करेगा, सरकार नहीं करेगी, तो कौन ऊपर से ईश्वर आएगा करने। गजराज लोधी निवासी ग्राम मूंडरा थाना मुगावली ने मल खिलाने की बात जो थी वो गलत थी और जीतू पटवारी जी के समझाने पे उन्होंने ये बात बोल दी थी, जबकि मल खिलाने जैसी कोई घटना उनके साथ नहीं हुई है। इस आशय का जो शपथ पत्र उन्होंने कल दिया था, उसके आधार पे थाना मुगावली में श्री जीतू पटवारी जी और उनके जो साथी हैं उनके विरुद्ध में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के में प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। मध्य प्रदेश में जो वीडियो वायरल हुआ उसमें गजराज ने जो दावे किए वो बाद में उन्होंने खुद ही झूठे बताए। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर गजराज सच बोल रहे थे तो 2 दिन में उनका बयान क्यों बदला? क्या वाकई जीतू पटवारी ने उन्हें लालच देकर झूठ बोलने को मजबूर किया, जैसा कि गजराज का दावा है, या फिर गजराज पर किसी और ने दबाव बनाया कि वो अपने बयान से पलट जाए? ये पहली बार नहीं है जब किसी नेता पर गलत नैरेटिव गढ़ने का आरोप लगा हो। भारत में जाति और समुदाय संवेदनशील मुद्दे हैं। कोई भी घटना, खासकर दलित उत्पीड़न से जुड़ी हुई, अगर वायरल हो जाए तो वो सत्ताधारी पार्टी को घेरने का हथियार बन सकते हैं। इस मामले में जीतू पटवारी ने दलित युवक की कहानी को उठाकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला, लेकिन जब बयान पलट गया तो वो खुद ही फंस गए। दूसरी बात, आज के दौर में सोशल मीडिया सच और झूठ दोनों को फैलाने का सबसे तेज हथियार है। साल 2023 में हुए सर्वे के मुताबिक भारत में 60% लोग सोशल मीडिया से न्यूज लेते हैं, लेकिन 40% खबरें फर्जी या भ्रामक हो सकती हैं।
जीतू पटवारी ने वीडियो वायरल करके तुरंत सुर्खियां बटोरी, लेकिन सच सामने आने पर उनकी अब किरकिरी हो रही है। तीसरी बात, विपक्ष का काम है सरकार की गलतियां उजागर करना, लेकिन कई बार जल्दबाजी में बिना पूरी जांच के ऐसे मुद्दे को उठा लिया जाता है जो बाद में उल्टा पड़ सकता है। जीतू पटवारी का ये मामला इसी बात का एक उदाहरण है। और चौथी बात, गजराज के शपथ पत्र में ये साफ होता है कि उन्हें मोटरसाइकिल और आर्थिक मदद का लालच दिया गया। ये दिखाता है कि कई बार नेताओं की तरफ से कमजोर तबके के लोगों को लालच देकर डरा कर अपनी बात मनवाने की कोशिश होती है। और ऐसे में ये मामला हमें कड़वा सच दिखाता है। सियासत में कई बार सच को दबाकर झूठ को हवा दी जाती है ताकि तात्कालिक फायदा लिया जा सके। ऐसे में हम नेताओं को कुछ सुझाव देना चाहते हैं। ये सुझाव भविष्य में उनके काफी काम आ सकते हैं। कोई भी गंभीर आरोप लगाने से पहले तथ्यों की गहराई से जांच होनी चाहिए। जल्दबाजी में उठाए गए कदम उल्टे पड़ सकते हैं। नेताओं को सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना चाहिए, क्योंकि एक गलत पोस्ट समाज में तनाव पैदा कर सकती है। कमजोर तबके के लोगों को लालच या दबाव में इस्तेमाल करना बंद होना चाहिए। ये न सिर्फ अनैतिक है बल्कि कानूनी रूप से भी अपराध है। ये नेताओं के लिए हमारा सुझाव है। जीतू पटवारी का ये मामला हमें बताता है कि सियासत में सच और झूठ का खेल कितना खतरनाक हो सकता है। नेताओं को अपने हित के लिए गलत नैरेटिव बनाने की बजाय समाज के हित में काम करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो खुद ही अपने बनाए गए जाल में फंस सकते हैं, जैसा कि इस मामले में हुआ। याद रखिए, आखिर में हमेशा सच की ही जीत होती है, क्योंकि झूठ के कभी पैर नहीं होते। और इसी के साथ वक्त यहाँ पर एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का है। कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।